रहा हूँ, तो पापा मम्मी से कभी अप्रिसिएशन नहीं मिली, जिस लड़की से प्यार किया उससे भी कभी नहीं मिली। बहुत कुछ करने की कोशिश की मगर सिर्फ अप्रिसिएशन मिलता नहीं, जो दिल में नहीं लगा वो भी करने की कोशिश की ताकि मम्मी पापा खुश हो जाऊँ, ना वो खुश हो पा रहे हैं, ना जिससे प्यार किया वो खुश हो पा रहे हैं। काफ़ी साल हो गए। क्या सवाल है, क्या खूब पूछा है, दाद देता हूँ। शाबाश, वाह। अगला सवाल। दे तो दिया मैंने अप्रिसिएशन, यही तो तुम्हें चाहिए ना जीवन में। उनसे भी बोले देते हैं कि ऐसे ही बोला करें, वाह 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 वाह, तुम्हारा नाम ही रख देते हैं, तो जो ही मिलेगा तुमसे बोलेगा वाह वाह। अभी तुमने प्रश्न पूछा तो मुझसे तुम्हें शाबाशी और वाहवाही चाहिए या असली चीज चाहिए? समाधान, उत्तर। वाह वाह, क्या मौन है, वाह। सब लोग दें वाह 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 वाह। करोगे क्या तुम वाहवाही लेके अगर असली चीज नहीं मिली? सवाल तुमने किस लिए पूछा था? सवाल किस लिए पूछा था? तो जीवन में हमें क्या चाहिए? पर तुम क्या मांग रहे हो? वाह 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 वाह। तो मैं भी तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं दूंगा, अप्रिसिएशन देता हूं। सब लोग दें, पूरे शिविर में बस वाह वाह ही करें, कुछ भी करें वाह वाह। क्या बैठे हो, वाह। क्या मिल जाएगा? सब कह भी देंगे तुम बहुत अच्छे हो, तो अगर असली चीज नहीं मिली मन तो उलझा ही रहेगा ना। जिनके पास कुछ ऐसा होता है जो प्रशंसनीय हो, अक्सर वो प्रशंसा की चाह छोड़ देते हैं, और जो प्रशंसा के भूखे होते हैं अक्सर उनके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं जो प्रशंसनीय हो। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, प्रशंसा या प्रशंसनीयता? दोनों में बहुत अंतर है। प्रशंसा चाहिए या प्रशंसनीयता चाहिए? तारीफ चाहिए या काबिले तारीफ होना चाहते हो? अंतर है, बहुत अंतर है। बोलो वाह 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 वाह। क्या चुप्पी है, क्या चाहिए? ऐसा होना होता है ना कि हम तारीफ के काबिल हों। तारीफ के काबिल नहीं है और कोई कर रहा है तारीफ, तो वो तारीफ नहीं, उपहास है ना, उपहास। फिर व्यंग कर रहा है वो। काबिले तारीफ बनो ना, फिर ये मुद्दा ही मन से उतर जाएगा कि कौन मेरी तारीफ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और अगर मन में ये मुद्दा छाया हुआ है कि कौन मुझे ऊंचा समझता है, कौन मुझे ओछा समझता है, तो इसका मतलब कि अपनी ही दृष्टि में तुम बहुत ओछे हो। सबसे पहले अपनी दृष्टि में तो ऊंचे हो जाओ। तो समस्या तुम्हारी बेटा ये नहीं है कि दूसरे तुम्हारी तारीफ नहीं करते, दूसरों से अप्रिसिएशन नहीं मिलता। समस्या तुम्हारी ये है कि तुम अपनी ही दृष्टि में जरा गिरे हुए हो, और अपनी ही नज़र में तो कोई बात होगी, क्योंकि अपने दृष्टा तो तुम हो ही, तुम जानते तो हो ही कि क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे जी रहे हो। ज़रूर तुम्हें उसमें कोई दोष, कोई त्रुटि दिखता होगा, तभी अपनी नज़रों में तुम बहुत उठे हुए नहीं हो। अपनी नज़रों में उठो ना, अपने दृष्टा तो तुम स्वयं हो।
अपना न्याय स्वयं ही कर लो। और ऐसे क्या मिलेगा कि खुद तो जानते हो कि हम में कुछ नहीं प्रशंसनीय है और दूसरों से अपेक्षा कर रहे हो प्रशंसा की। अब दूसरों ने कर भी दी तो तुम्हें ठंडक पड़ेगी क्या? पड़ेगी? ऐसे हो जाओ कि किसी की तारीफ की जरूरत पड़े ही नहीं। सब लोग ताली बजाएं मेरे इस जवाब पर। मैंने कभी ऐसा कहा? इन्होंने तो बजाई भी नहीं। उन्हें भी पता है कि आचार्य जी के सामने ताली बजाना धृष्टता होगी। संस्था में इतने लोग हैं, वो बहुत बातें बोलते हैं, कुछ ऊपर की कुछ नीचे की दाएं बाएं की अंडपंड बातें ही बोलते रहते हैं, पर एक बात कोई नहीं बोलता। आज आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली। जिस दिन वो कहने लग गए आज आचार्य जी ने बहुत अच्छा सत्र लिया, उस दिन समझ लो कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जब कोई चीज उत्कृष्टता का एक मुकाम पा जाती है, फिर उसकी तारीफ भी नहीं की जाती। न उस व्यक्ति में ये कामना रह जाती है कि मेरी तारीफ की जाए, न औरों को ये ख्याल ही आता है कि उसकी तारीफ करनी है। आओ हम सब मिलकर ऑक्सीजन की तारीफ करें। पिछले 1.5 घंटे से हमें कौन जिंदा रखे हुए है? ऑक्सीजन हवा में जो है। आओ सब मिलकर उसकी तारीफ करें। और उससे ज़्यादा तारीफ का हकदार कौन है? इस कमरे में ऑक्सीजन ना होती तो अब तक ऐंठ गए होते। मर तो बहुत पहले गए होते, ऐंठ भी गए होते अब तक। ऑक्सीजन की तारीफ करते हो कभी? ऑक्सीजन जैसे हो जाओ। लगातार इतने आवश्यक, लगातार इतने लाभदायक कि किसी को ये विचार भी ना आए कि तुम्हारी तारीफ करनी है। तुम तारीफ के पार निकल गए। अब तुम ऐसे नहीं रहे कि तुम्हारी तारीफ की जाए। तारीफ तो उनकी की जाती है जो कभी अच्छे कभी बुरे होते हैं। तारीफ तो उनकी की जाती है जो सिर्फ अपेक्षतया अच्छे होते हैं। तारीफ तो उनकी की जाती है जो तारीफ के भूखे होते हैं, जिनका पता है कि इन्हें तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ना, उनकी तारीफ होनी भी बंद हो जाती है। और जानते हो तारीफ से फर्क किन्हें नहीं पड़ता? जिन्हें अब निंदा से फर्क नहीं पड़ता। जिसे अभी निंदा से फर्क पड़ता है उसे ही प्रशंसा चाहिए होती है, और जिसे अभी निंदा से फर्क पड़ता है वो तो दुनिया का गुलाम हो गया। कोई भी आएगा तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हें चोट पहुंचा देगा, तुम्हें बस में कर लेगा। कोई भी आएगा तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा के तुम्हें बस में कर लेगा। तारीफ मांगना बड़ी भिक्षावृत्ति है। फिर तुम लगातार दूसरे की आंखों में ही देख रहे होते हो। थोड़ी सी तारीफ दे दो ना, थोड़ी सी। अच्छा, इतनी सी दे दो। हम इतना सच सवर के आज आए हैं, एक बार तो हमें जरा कशिश के साथ देख लो। और फिर तुम निकले हो सच सवर के, कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा, तो क्या होता है? दिल बड़ा टूटता है। दूल्हे राजा को घोड़ी भी घास न डाले तो फायदा क्या हुआ पगड़ी का?
और फिर तारीफ के ही भूखे रहने का नतीजा ये होता है कि जब फिसल के कहीं पर गिरते हो तो पहले उठ करके चोट नहीं देखते हो, ये देखते हो किसी ने देखा तो नहीं, क्योंकि भिखारी हो, दूसरों की नज़रों में अपनी छवि के याचक हो। बिल्कुल सावधान हो जाया करो जब कोई आए और तुम्हारी शान में कसीदे गढ़ने लगे। जान लो कि या तो इसके इरादे नेक नहीं है या फिर ये बड़ा अज्ञानी है। अभी स्त्रियों की बात कर रहे थे। स्त्रियों को बंधक बनाने का बहुत अच्छा तरीका यही होता है, प्रशंसा। क्या चांद सा चेहरा है, और लगी इठलाने ही। अब सब लोगों ने सुन लिया है कि तारीफ के प्यासे हो, देखना अब सब आएंगे तुम्हारी तारीफ करने। जिसी की तारीफ तुम्हें भा गई उसी ने तुम्हारे गले में पट्टा डाल दिया। और जानते हो क्या दुष्परिणाम होता है तारीफ क्या भूखा होने का? तुम्हारा सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी तुम्हें सुधारेगा वो तो तुम्हारी निंदा काढ़ काढ़ के ही सुधारेगा, तुम्हारे दोषों पर उंगली रखेगा। जहां तुम्हें दर्द होता होगा, जहां चुभता होगा, वहीं पर जरा कोंचेगा। और तुम तो हो तारीफ के भूखे, और वो तुम्हारी कर रहा है निंदा, तुम्हारे दोष निकाल रहा है। तुम कहोगे मुझे इसके पास रुकना ही नहीं। ये जो प्रशंसा पिपासु होते हैं, इनकी गुरुओं से तो बिल्कुल ही नहीं बनती। कोई गुरु के सामने पढ़ोगे नहीं, और वो सब बता देगा तुम्हारी छलनी में कितने छेद हैं, और तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा। दो दो त्रासदियां तुम्हारे साथ एक साथ होंगी। गुरु से तुम्हारी बनेगी नहीं, नाता ही नहीं निभा पाओगे, क्योंकि जितनी बार आओगे उतनी बार तुम में दोष निकाल देगा, और फरेबियों के हाथों में पड़ जाओगे तुम, क्योंकि फरेबियों का काम ही यही है, तुम्हारी तारीफ करना। तुम्हें झूठे आसमानों पर चढ़ा देना, जहां से तुम औंधे मुंह गिरोगे। लेकिन जब तक गिरे नहीं तब तक तुम्हें यही लगेगा कि ये जो फरेबी है ये मेरा बड़ा हितैषी है, और गुरु मेरा बड़ा दुश्मन है, वो तो मेरी निंदा करता है। जो दूसरा है ये मेरा बड़ा प्यारा मित्र है, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है। अहंकार अपने आप को लेकर के इतना शंकित रहता है कि उसे लगातार दूसरों से प्रमाण चाहिए होता है। इसी का नाम है प्रशंसा की प्यास, एप्रिसिएशन की चाह। कोई और आकर के मुझसे कह दे कि मैं अच्छा हूं, भला हूं, सुंदर हूं, ठीक हूं, ये अहंकार की अपने विषय में अज्ञानता का सबूत है। बेटा, तारीफ चाह रहे हो ना तो तारीफ मिल जाएगी, और वो बहुत बुरा होगा। दुनिया बाजार है, यहाँ हर मांग पूरी की जाती है, यहाँ सब माल की आपूर्ति है।
जो कुछ चाहता है दुनिया के बाज़ार में मिल जाता है। तुम्हें तारीफ़ ही चाहिए, मिल जाएंगे तुम्हें कद्रदान। पेशेवर तारीफ़बाज घूम रहे हैं, कईयों को तो मैं जानता हूँ उनका काम ही यही है। आप जैसा तो कोई देखा ही नहीं। कईयों ने तो अपने कैरियर ही इसी पर खड़े कर रखे हैं, जिससे मिलते हैं उसी की तारीफ करते हैं। तुम्हें भी मिल जाएंगे तारीफ करने वाले, और वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और तुम तारीफ के ही अगर इतने प्यासे हो तो मेरे पास तो पता नहीं कितने टिकोगे। यहाँ तो काम डंके की नहीं, डंडे की चोट पर चलता है। बहुत थे, आए और 2-4 बार हड़काए गए, गायब बिल्कुल, कहते नहीं झेला जाता। मेरे पास तो वही टिके जिसकी खाल बहुत मोटी हो। और जिसको सच्चाई प्यारी हो। जिन्हें सच्चाई से ज़्यादा तारीफ़ें प्यारी हैं, उनके लिए बहुत ठिकाने हैं, जाएं। अब इतनी तारीफ़ कर दी मैंने तुम्हारी, पता नहीं कल के सत्र में दिखोगे कि नहीं दिखोगे। दिखोगे? मैं अगर सोचने लग जाऊं कि मैं तुमसे जो बोल रहा हूं वो तुम्हें भला लग रहा है कि बुरा लग रहा है, तो मैं मुक्त होकर बोल पाऊंगा? मैं तुम्हारी सहायता भी इसीलिए कर पाता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी तारीफ नहीं चाहिए। ये जा रहा है वाईटी लाइव, इतनी देर में 10-20 गालियां आ गई होंगी। मैं उनका ख्याल करने लग जाऊं तो फिर मैं बोल चुका। और बहुत आते हैं जो तारीफ़ करते हैं, आचार्य जी आप भगवान हैं, आचार्य जी आप अवतार हैं, आचार्य जी ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या हैं। कोई कहता है मुझे देख के फलाने संत की याद आती है, कोई कहता है इसकी याद आती है, कोई कहता है आप शिव मात्र हैं। मैं उनका भी ख्याल करने लग जाऊं तो मैं बोल चुका। न निंदा न स्तुति, किसी का ख्याल मत करो। ईमानदारी से अपने आप को देखो। अगर तुम ही अपने बारे में नहीं जानते तो दूसरा तुमसे ज़्यादा जानेगा क्या?